ज्योति कॉलोनी में परिवार की हत्या और आत्महत्या मामले में घटनास्थल से मिले दस्तावेजों से मिली जानकारी। पुलिस ने बताया आर्थिक बोझ तले दब गया था मृतक आरोपी। गहने रखे थे गिरवी, लिया था कर्ज। न्यू संजय अमर कॉलोनी में खंबे से बांधकर मारे गए लड़के का हुआ अंतिम संस्कार। कृष्णानगर चौक पर मृतक के परिजनों ने किया पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। परिजनों ने की दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। शास्त्री पार्क में बुलंद मस्जिद के पास झुग्गी बस्तियों में लगी भीषण आग। कई झुग्गियां आग की चपेट में आई, किसी की हताहत होने की सूचना नहीं। गर्मी से लोग परेशान, सता रही बच्चों के बीमार होने की चिंता। धूप में बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे पेरेंट्स। कुछ प्राइवेट स्कूलों ने अब तक नहीं दी गर्मियों की छुट्टी। शादरा में ऑटो ड्राइवर की मिलीभगत से महिला के पर्स से कैश चुराया। चोरी हुए 1,80,000 रुपए में से 15,000 कैश बरामद। ऑटो ड्राइवर सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। ज्योति कॉलोनी में अपने ही परिवार की चाकू मारकर हत्या और फिर आत्महत्या मामले में पोस्टमार्टम हो चुका है। पुलिस ने शव परिवार को भी सौंप दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल लड़के का अभी भी जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा। पुलिस ने बताया कि मौके वारदात से मिले दस्तावेजों की शुरुआती जांच से पता चला कि मृतक आरोपी ने गहने गिरवी रख रखे हैं, कर्ज लिया हुआ है और आर्थिक बोझ तले दब गया था। फोन को फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भी भेजा गया और साथ ही अकाउंट और फॉरेंसिक एनालिसिस से आगे और जानकारी सामने आएगी। मामला यह है कि जी जो फैमिली है, फैमिली में जो एक लड़का है उसने अपनी बीवी और दोनों बच्चों के किसी धारदार चीज से गला काटा और खुद फांसी पे लटक गया। तो उस बीच एक लड़का उसमें सांस आ रही थी, उसे जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ मैं ब्लड देने गया तो उसके जो कह कि छाती में ब्लड हो गया, जिससे मतलब उसका शरीर काला पड़ गया। और डॉक्टरों की भी लापरवाही बहुत रही। उसमें 1 घंटा उसको ऐसे ही मतलब लिटाए रखा। उसमें बाकी छोटा मोटा ट्रीटमेंट तो कर रहे थे, परंतु जो खून बह रहा था, ब्लड बह रहा था, उसकी देख रेख नहीं कर रहे थे। अभी क्या स्थिति है कि उसको वेंटिलेटर पे रखा जाएगा और दवाई के थ्रू उसका मतलब चल रहा है। अभी करीब 12 सवा 12 बजे पता लगा। मैं घर के सामने बैठा था जी। पुलिस वाले आए थे, उन्हें वो जानता उधर भी हमारा डिवीजन सही है। मैंने कहा क्या बात हुई? कहना तुम्हारे यहाँ मर्डर हो गया। हम उसके साथ में गए, मर्डर हमारे यहाँ कहाँ हो गया। हाँ। ऊपर गए, अंदर चिन्ना तो गेट बंद था अंदर से। 2 कांस्टेबल साथ में थे, उसका चिन्ना नीचे वो तोड़ कर पूरी कर ली। ऊपर देखे तो ऊपर वहाँ सामने वाला रूम बंद था। वो थोड़ा धक्का देने के बाद खुला तो सामने वो था। न्यू संजय अमर कॉलोनी में खंबे से बांधकर पीट कर मारे गए लड़के का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिवार को सौंप दिया। इस मामले में कृष्णानगर चौक पर मृतक के परिजनों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन की वजह से यातायात प्रभावित हो गया, जिससे स्वामी दयानंद मार्ग पर जाम भी लग गया। युवक का आज उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार का कहना है कि जिन्होंने उनके बेटे को मारा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही मंगलवार सुबह पुलिस को इस घटना की सूचना मिली थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर न्यू संजय अमर कॉलोनी के रहने वाले 35 साल के कलीम और 21 साल के समीर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ और कौन कौन लोग वारदात में शामिल थे। ये मेरा भांजा है साहिल। ये रात को गाड़ी लेके गया था कुछ सामान वामान लेने, तो ऐसा हुआ कि इन्होंने वहाँ में बताया नहीं। इसको पीछे से बुला के गाड़ी पीछे बैग में खड़ी करवा के इसको अंदर ले गए। इससे 4 रंजिश थी, पुरानी कोई बात होगी, इनके आपस में कोई लड़ाई वड़ाई होगी पहले, तो हमें नहीं पता जी। इसको बाद में लेके पकड़ के वहाँ इसको बांध के इन्होंने मारा। रात को 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इन्होंने 6 बजे तक मारा है। तो हमें 8 बजे सूचना मिली कि वो आपके भांजे को मारा है, किसी ने आगे बताया हमें। बस यही चाहते हैं सर, पुलिस से हमें इंसाफ मिल जाए। हमारा तो बच्चा गया, अब जो भी उनके मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए सर। जो उन्होंने अपने घर के बाहर ही बांध के मारा है, वो बिल्कुल अपने घर के बिल्कुल ठीक सामने ही बांध के मारा है। खंबे से बांध के रस्सी से बांध के जब उसे मारा।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की बुलंद मस्जिद के पास में झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। इस घटना में कई झुग्गियां आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। आग की इस घटना में किसी की हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई। दमकल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शास्त्री पार्क की झुग्गी बस्ती में आग लगने की सूचना मिलने पर 11 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। आग लगने से झुग्गियों में रहने वाले लोगों का सब कुछ जलकर तबाह हो गया, वो भी बेघर हो गए हैं। ये आग जो लगी है वो हाई टेंशन तार जो जा रहे हैं ऊपर से, उसके टूटने की वजह से ही पूरी आग लगी है। तो उसकी वजह से जब वो तार गिरा है, अब वो वहाँ पे झुग्गियाँ थी, झुग्गियों में तो सब ये आग यूज़ करते हैं वो सिलेंडर वगैरह ही, तो उसकी वजह से जब वो अपनी जान तो बचा ली उन्होंने, लेकिन उसके अंदर जो सिलेंडर वगैरह थे आग लगी, उसकी वजह से सिलेंडर। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बुलंद मस्जिद कब्रिस्तान के पास झुग्गियों में आग लग गई है, तो इमीडिएटली पुलिस यहाँ पे पहुँच गई थी और विदिन 5 मिनट्स फायर टेंडर्स भी आ गए थे। टोटल यहाँ पे 5 फायर टेंडर्स आए थे और प्राइमा फेसी यही पता चला है कि कुछ सिलेंडर फटे हैं जिस वजह से आग फैल गई। फॉर्चुनेटली अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं मिली है और ना ही कोई इंजर्ड, एंड द फायर वाज एबल टू कंट्रोल द फायर वेरी वेल। इसमें करीब 25 से 30 झुग्गियाँ थी, जो आते ही हमने फायर को कंट्रोल किया है और आग बुझा दी गई अब, और इसमें कोई इंजर्ड नहीं है, किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं हुई है यहाँ पे, और फायर को बुझा दिया गया है। गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। चिलचिलाती धूप में जब बच्चों को स्कूल से वापस आना पड़ता है तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है। पेरेंट्स को बच्चों की चिंता रहती है और कहीं वे बीमार न पड़ जाएं। पेरेंट्स अब बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतरा रहे हैं। वैसे सरकारी स्कूलों में तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में अभी भी छुट्टियां नहीं पड़ी हैं। और ऐसे में जब हमने पेरेंट्स से बात की तो उनका कहना था कि सभी प्राइवेट स्कूलों को भी अब छुट्टियां दे देनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में बच्चे जो है वो बीमार भी हो सकते हैं। मैम अभी फिर कोर्स पीछे रह जाता है, वैसे नहीं पढ़ना, मतलब पढ़ना भी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, धूप बहुत हो रही है, तो पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। बहुत दिक्कत होती है, ये बुरा हाल हो जाता है बच्चों का। ये देखो ऐसा हो रहे हैं बच्चे, पसीने में लथपथ की तबीयत भी खराब हो जाती है। आते जाते हैं थोड़ा धूप में तो 22 तक पड़ जाएंगे। हाँ, तब तक दिक्कत है। हाँ दिक्कत तो है, लेकिन फिर कोर्स को भी हिसाब से रखना पड़ता है मैम, पीछे रह जाता है, बच्चों की पढ़ाइयाँ पीछे रह जाती हैं, तो इसलिए जब कितने दिन की ज़्यादा दिन नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कुछ ही दिन पढ़ना चाहिए कि जो कि बच्चों भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लें, इतना हाँ इनके पढ़ाई का लॉस भी ना हो। बिल्कुल पढ़नी चाहिए। हमारे बेटे की तो वैसे मंडे से छुट्टियां हैं, तो कुछ दिक्कत हो रही है। देखो ना मैं इतनी धूप में जा रहा हूँ, पसीने अभी थोड़े थोड़े आ रहे हैं। देखो हाँ जी बिल्कुल रहता है जी, बिल्कुल रहता है। बहुत बीमार रहते हैं बच्चे, गर्मी भी बहुत पड़ रही है, इसलिए बच्चों को बीमार भी हो सकती है। आजकल आपको पता ही है बीमारियाँ काफ़ी चल रही हैं, तो इसलिए मैडम को छुट्टी करनी चाहिए। प्राइवेट की नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी प्राइवेट की, पढ़नी चाहिए। पेरेंट्स को दिक्कत होती है, बच्चों को भी दिक्कत होती है। अभी छुट्टियां नहीं पड़ी हैं, शायद मंडे से छुट्टियां पड़ जाएंगी। हाँ मैम गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से बच्चों को लाने जाने में परेशानी तो होती ही है। हाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैम दोपहर में जो छुट्टियाँ होती हैं, इतनी बहुत तेज़ गर्मी होती है, जिससे बीमारी का खतरा तो है ही बच्चों को। प्राइवेट स्कूल वालों को जल्दी से जल्दी छुट्टी कर देनी चाहिए, अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए छुट्टी का, जिससे बच्चों को राहत मिले। अब ऑब्वियसली भाई पेरेंट्स को तो राहत मिलेगी, क्योंकि पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है बच्चों को लाना ले आना, फिर बच्चों को संभालना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जल्दी छुट्टी हो जाए। शाहदरा थाना पुलिस ने ऑटो ड्राइवर की मिलीभगत से ऑटो में बैठी महिला के पर्स से 1,80,000 रुपए उड़ाने वाले आरोपी और ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया। उनका एक साथी अभी भी फरार है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी हुए कुल कैश में से 15,000 रुपए, अपराध में इस्तेमाल किए गए ऑटो रिक्शा को भी बरामद किया। आरोपियों ने कैश आपस में भी बांट लिया। और आपको बता दें कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक महिला अपने बेटे के साथ में झिलमिल के लिए एक ऑटो रिक्शा में सवार हुई। उस ऑटो में 2 से 3 लोग पहले से ही बैठे हुए थे। जब ऑटो श्यामलाल कॉलेज के पास पहुंचा तो ऑटो ड्राइवर ने ऑटो में कुछ तकनीकी खराबी आने की बात कहकर उन्हें ऑटो से उतारने के लिए कहा, और जैसे ही वे बेटे के साथ ऑटो से उतरी, ऑटो चालक ऑटो में पहले से ही बैठे बाकी यात्रियों के साथ भाग गया। महिला ने अपना बैग चेक किया तो पाया कि उसमें रखे 1,80,000 रुपए चोरी हो गए और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी की मदद से ऑटो रिक्शा की पहचान की गई। टीम ने ऑटो रिक्शा के मालिक से संपर्क किया तो पता चला कि वह एक ऑटो डीलर है और ऑटो चलाने के लिए किराए पर देता है। उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने शाकिर नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया।
शाकिर ने इस मामले में अपने शामिल होने की बात भी स्वीकार की। उसने निशानदेही पर वारदात में शामिल उसके साथी हसन को भी गिरफ्तार किया। उनका एक साथी नदीम अभी फरार है और इसे पकड़ने के लिए उसके ठिकानों पर टीमें भेजी गई हैं। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने शास्त्री पार्क कब्रिस्तान के पास सोमवार रात 3 पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान 74 साल के अब्दुल खालिद, 28 साल के मोहम्मद हसीन और 25 साल के फूल बाबू के तौर पर की है। पुलिसकर्मी झगड़ा होने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे, तभी झुग्गियों में रहने वाले कुछ लोगों ने पीसीआर पर तैनात पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया। पुलिसकर्मी उन्हें बैठाकर थाने लेकर जाने लगे। पुलिस की गाड़ी को लोगों ने घेर लिया और क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस पूछताछ कर मामले की जांच कर रही। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डॉक्टर जॉय तिर्की ने बताया कि इस बाबत सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित धाराओं में केस दर्ज किया गया। साथ ही वारदात में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाकी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही। शादरा के छोटा बाजार में एमसीडी के चेस्ट और टीबी क्लिनिक के बाथरूम जर्जर हालत में है। मरीजों और तीमारदारों के साथ साथ क्लिनिक स्टाफ भी इससे काफी परेशान है। मरीजों का कहना है कि इनकी हालत इतनी खराब है कि इस्तेमाल करने लायक नहीं है, काफी दिक्कत होती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल स्टाफ का कहना है कि काफी समय पहले ही इसमें जो है फाइल भेज दी गई है और जल्द ही इस पर काम होने की भी उम्मीद है। यहाँ पे मोस्टली तो बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक रहते हैं, बट आप जैसे पूछ रहे हो वॉशरूम वगैरह का, पानी वगैरह आता है बट देखने में ऐसा लगता है वो यूज़फुल नहीं है, कोई यूज़ नहीं करता है इतना। उनको गंदे नहीं बोल सकते, ऐसा लगता है जैसे काम चल रहा था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, तो वही सामान वगैरह या फिर दवाई मेडिसिन के बॉक्सेस वगैरह पड़े हैं। नहीं, कोई चीज़ की दिक्कत ना हो, कुछ ना, नहीं कुछ ना, मैं तो कुछ ना देखूँ, 6 महीने से आ रही हूँ, कुछ ना देखें। टूटे पड़े हैं जी, काफ़ी टाइम हो गए। तो नहीं, साल भर से जाते हैं, जब चांदी वाला जब से टूट रहे हैं। पानी की टंकी में से पानी होता है, लीकेज होता है, हालत तो ये टूट रहे हैं जी। इसके लिए हमने इस पूरी फाइल, हमारी डीटीओ मैडम है, उन्होंने दी हुई है, सिविल वालों को, इंजीनियरिंग वालों को, सबको उन्होंने विजिट भी करा दिया है और वो अप्रूवल के लिए गई हुई है हमारी फाइल। एक्चुअली ये वाली बिल्डिंग जो थी वो चांदी वालों के पास थी पहले, तो उसके बाद से ही हमारी तभी फाइल चली गई है। अब उन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी जैसे अप्रूवल मिल जाएगा बजट का, यहाँ काम हो जाएगा। कुछ जगह पर हमने ऊपर भी लगा रखे हैं, हमने लॉक भी लगा रखे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। ऊपर हमारे यहाँ पे पेशेंट की जो ओपीडी होती है वो ऊपर ही होती है, फर्स्ट फ्लोर पर, और सेकंड फ्लोर ठीक चल रहे हैं। सड़कों को खोदना और उन्हें बिना मरम्मत के यूं ही छोड़ देना जैसा कि पीडब्ल्यूडी की आदत हो गई है। आपको बता दें कि सुख विहार की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 1 महीने पहले सीवर की लाइन डालने का काम किया गया था, लेकिन उसके बाद इस सड़क को यूं ही छोड़ दिया गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफ़ी धूल उड़ती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और आंखों में जलन भी होती है। सड़क खुदी होने की वजह से आए दिन गाड़ियाँ भी इन गड्ढों में फंस जाती हैं। शिकायत के बाद कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ सीवर डला, ये गंदे पानी का यहाँ से कनेक्शन दिया था करके वहाँ तक क्या नाम से लेके गए, अब कहाँ तक ले जाएंगे भी कोई पता नहीं इसका। और ये गड्ढा होगा, ये 3 व्हीलर कई बार उल्टे हो गए बेचारे, क्या नाम से कईयों को चोट लग गई। वहाँ स्कूटी वो क्या नाम 407 कौन सा बोला, वहाँ 3 दिन तक पड़ा रहा बेचारा। जब आई, जब लोड भरा हुआ, जब क्रेन आई, जब उसको उठाकर साइड में किया। तो ये पर्सनल भर रहे हैं, जहाँ से बिल्डिंग टूट रही है ये गड्ढे तो पर्सनल भर रहे हैं, पब्लिक भर रही है एक तरह से। हम भरवा रहे हैं, चलो भर दो ना, अभी कुछ नहीं कर रहे जी। पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। कई बार यहाँ कोई बाइक वाला गिर जाता, महीनों हो गए खोदे हुए, कोई प्रोसीजर ही नहीं। धूल इतनी उड़ती है कि दिन में 10 बार कपड़ा मार लो ऑटो पे तो भी कम है। हम साफ कर करके दुखी हो गए, मगर यहाँ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। और चारों तरफ इधर ईंटें पड़ी हैं, देखो उधर देखो, कैमरा लगाओ, यहाँ भी गंदगी मची रहा है, सफाई का कोई वो नहीं। गाड़ी वगैरह पलट जाती है? गाड़ी नहीं पलटती तो नहीं, मगर फंस जाती है, बाइक वगैरह वाले गिर जाते। और इतनी दिक्कत है कि ये तो जो रेडी पटरी पे चलते हैं और गर्दे से नहा उठते हैं, और दूसरी बात घर कोठियों के अंदर सारा दिन धूल भरा होता है। पानी मारने पर तनी की देर में होता नहीं, फिर वही बात हो जाए। ये कम से कम हो रहा है महीनों के लगभग लमसम में। तो वहीं आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है और इस मौके पर हमारे संवाददाता मोहित कैंत ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का कहना है कि हाइपरटेंशन यानी कि रक्तचाप की वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर और ब्रेन स्ट्रोक। साथ ही आपको बता दें कि इन बीमारियों से बचने के लिए हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी डाइट और जीवन शैली पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसे ठीक रखकर हम इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। कई केसेस में पेशेंट को हाइपरटेंशन के सिम्टम्स आते हैं, जैसे सिर दर्द होना, चक्कर आना, घबराहट फील होना, और
लगातार पेशेंट को सिम्टम्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। अधिकतर केसेस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट को कोई सिम्टम पता ही नहीं चलता, वो किसी और प्रॉब्लम को लेके डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ पे जब उसका ब्लड प्रेशर चेकअप किया जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। इसी कारण के हिसाब से, इसी वजह से हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है कि पेशेंट को बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं होते पर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। हमारे पास लगभग 50% से ज़्यादा पेशेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे है पेशेंट। और सेकेंडरी यंगस्टर्स में कितना है? यंगस्टर्स में आज का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है तनाव, स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक। तनाव, आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि सब भाग दौड़ में लगे हैं, पेशेंट अपनी दिनचर्या में सफिशिएंट स्लीप नहीं ले पाते, जिस कारण पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इंडिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन कहा गया है। इसका मतलब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नए लोग ब्लड प्रेशर से पीड़ित जो है हर साल पाए जाते हैं। और इंडिया के अंदर एक और चीज की बहुत ज्यादा नुकसान है, वो ये है कि हाइपरटेंशन को अप्रोप्रिएटली कंट्रोल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इसके साइड इफेक्ट, किडनी फेलियर के साइड इफेक्ट, हार्ट अटैक के पेशेंट जो है बहुत तेजी से जो है मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। इसको घटाने के लिए ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कई बार पेशेंट ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो पता ही नहीं चलता, हमें तो लगता ही नहीं कि हमें ब्लड प्रेशर है, मगर उनको भी जो है वो ब्लड प्रेशर उनका 120-80 के आसपास होना, मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका डॉक्टर आपके लिए कोई टारगेट सेट करता है ब्लड प्रेशर का, तो आपको उस टारगेट पे अपने ब्लड प्रेशर को ले जाना चाहिए। देखिए, कोविड से पहले और कोविड के बाद हाइपरटेंशन में बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस आए हैं। एक चेंजेस ये आए हैं कि कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है और उन्होंने जिस हिसाब से अपने आप को जो है वो एक्सरसाइज में और डाइट में कंट्रोल करना शुरू किया है और कॉन्शियस हो गए हैं, तो उन लोगों ने अपनी हेल्थ को बेटर कर लिया है, ब्लड प्रेशर को बेटर कंट्रोल कर लिया है। पूर्वी दिल्ली के करकटुमा कोर्ट नंबर 68 के अंदर अचानक धुआं हो गया। देखा तो कोर्ट कमरे के पीछे बने एसी प्लांट के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आपको बता दें कि तुरंत फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और तुरंत आग पर काबू पाया गया। एक एम्बुलेंस जो है वो मौके पर मौजूद थी और इस आग से ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। किसी की हताहत होने की भी कोई सूचना नहीं मिली है। साल 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को दी जाने वाली 20% रिबेट को खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से सोसाइटी के लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की सारी मेंटेनेंस सोसाइटी वाले ही कराते हैं और इसी वजह से इन्हें कई सालों से रिबेट मिल रही थी। अब अगर रिबेट बंद हो जाती है तो क्या सारी मेंटेनेंस एमसीडी कराएगी? लोगों का यह भी कहना है कि एमसीडी की मेंटेनेंस हाथ में लेने या फिर सारा काम डिले हो जाता है। सोसाइटी वाले ये काम जल्दी करा देते हैं। अब पहले काम एमसीडी को बताना होगा, फिर वो पता नहीं कब तक कराएगी और उसमें समय भी लगेगा। लोगों में भी इसे लेकर खास गुस्सा देखने को मिल रहा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, इन्होंने लोगों का शोषण करना चालू कर दिया है। पहले लाइसेंस की फीस बढ़ाई गई, अब ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो 20% छूट मिलती थी, इसमें रहने वाले लोगों को, परिवार को जो 20% छूट मिलती थी उसको खत्म कर दिया गया है। जबकि उनको खुद पता है कि सोसाइटियों में जो भी काम होते हैं, चाहे सीवर साफ करने की बात हो, चाहे नाली साफ करने की बात हो, कूड़ा उठाने की बात हो, जितना भी काम है सोसाइटी के लोग करते हैं। सोसाइटी की जो बॉडी होती है, अध्यक्ष और महामंत्री सब मिलकर उस काम को करवाते हैं और उसके बदले में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको पैसा देते हैं। लेकिन 20% छूट खत्म होने से जो वहां रहने वाले लोग हैं उनको ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा। दिल्ली के अंदर हजारों सोसाइटी है जिसमें लाखों फैमिली रहते हैं, उनको भी जबरदस्ती बोझ लाद दिया गया। ये नहीं होना चाहिए था। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। मैं बल्कि ये कहना चाहूंगा, शांति देसाई ने ये छूट लागू की थी और शांति देसाई ने यही सोच के छूट लागू की थी कि सोसाइटी में रहने वाले लोग अपने आप काम करवाते हैं, इनको छूट मिलनी ही चाहिए, लेकिन उन्होंने इस छूट को खत्म किया है। बहुत गलत किया है। दिल्ली की जनता इनको जवाब दे। सर, सबसे पहली बात तो यह है कि ये 20% छूट वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है। जब सोसाइटीज खुद अपना काम कर रही हैं, उनको 20% छूट है, चाहे उसमें से और कुछ सोसाइटी के रेजिडेंट से मेंटेनेंस के रूप में कम राशि लेके ये काम किया जा रहा है, तो उस राशि को फिर दोबारा बढ़ाना पड़ेगा। आम आदमी पे कितना बड़ा बोझ बढ़ जाएगा। तो दिल्ली सरकार को और एमसीडी को ये चाहिए कि ये छूट वापस नहीं लेनी चाहिए, इस छूट को बरकरार रखना चाहिए ताकि सोसाइटीज, मैनेजमेंट्स और सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं सारे अपना काम सुचारू रूप से करते रहे। 20% की छूट आम आदमी पार्टी के द्वारा वापस लिए जाने से हमारी क्या पूरी दिल्ली की जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है
सबके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि हम अपने पैसे से अपने कर्मचारियों से डोर टू डोर कूड़ा उठवाते हैं, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हम खुद करते हैं, और जितनी भी सड़कें हैं अपनी अंदर की सोसाइटी कंपाउंड का सारा काम हम स्वयं कराते हैं। और अगर ये छूट खत्म हो जाएगी तो हम काम कराने का हमें डबल बर्डन पड़ेगा। एक तरफ तो हमको छूट मिलती थी जी, दोबारा हम पैसे तो दे ही रहे हैं बाहर की एजेंसी से जो काम कराते हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी के इस कृत्य का भर्त्सना करता हूँ। बहुत समस्या है, सफाई की समस्या, इन्होंने 20% हमारा कम कर दिया टैक्स में, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। हमारे 5 आदमी हमने अपने लगा रखे जो सफाई कर पाते। अगर एमसीडी हमें 2 कर्मचारी भी देती, बाहर सड़कें तो साफ होती नहीं, गलियां साफ नहीं होती, हमारी सोसाइटी कहाँ से साफ कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।